बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा है कि हुकूमत को कामयाबी मिल गई कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा रैला रोक लिया है, लेकिन नाकामी भी है क्योंकि आप पुलिस फोर्स से भी रोक सकते थे, फौज बुलानी पड़ गई, वज़ीर दाखिला आप लोगों के है, सिस्टम आप लोगों का है, हुकूमत आप लोगों की है, एक सियासी जमात को रोकने के लिए पूरी स्टेट ही लगा दी आप लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फरवा साहिबा, ये जिस तरह से कि आपने अपने इंट्रो में तमाम बातें बताई, और ये चीज़ तो एक हकीकत है कि ये एक ऐसा काफिला था जिसको सारे उकसाने वाले अपने अपने घरों में या कहीं छुपे हुए थे, और बिल्कुल उसी तरह लोगों के मासूम बच्चों को, जवानों को उकसा कर, और जिस तरह से असलहा से लेस करके, और जिस तरह की वीडियो वायरल हुई, और जिस तरह से चीफ मिनिस्टर जो हैं केपी के खुद मतलब है कि वो बढ़ के मार रहे थे, जिस तरह से वफाक को और स्टेट को ललकार रहे थे, और फिर एक दूसरा 9 मई करने का इरादा रखते थे, और इस्लामाबाद से वो यकीनी तौर पर कुछ लाशों की तलाश में थे जो कि शायद उनको और बल्कि यकीनन नहीं मिल सकी। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि ये इस रियासत के लिए और हुकूमत के लिए कोई नई बात नहीं है, चूँकि इन लोगों ने जब भी सियासत की है, इंतशार की सियासत की है, और जलाओ और घिलाओ की सियासत की है, और ठीक। तोड़ फोड़ की सियासत की है, चाहे वो 93 वाले धरने हों, या उसके बाद 9 मई के वाक़यात हों, या लेकिन लेकिन मेरा सवाल वहीं पे इस्लामाबाद खड़ा के। है, क्या आप समझते हैं कि ये वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की नाकामी है कि आप लोगों ने इनिशियली उनके एहतजाज से पहले अबडक्शन की बहुत सारी बातें पीटीआई कर रही थी कि हुकूमत कर रही है, लोग उठा रही है, फिर आपने सोशल मीडिया के थ्रू भी लोग फायर वॉल लगाकर उठाने की कोशिश की है, आप लोग तो बहुत देर से इस चीज़ के पीछे लगे थे कंट्रोल करने के, फिर एंड टाइम पे रेंजर्स को बुलाना, ये तो सरासर नाकामी है आप लोगों की। बात यह है कि रेंजर्स हों या अफवाज हों, वो पाकिस्तान की रियासत के हिस्से हैं और सतून है, और सिक्योरिटीज़ की एजेंसीज हैं। जो इस्लामाबाद है ये कैपिटल है, जब इसके ऊपर मुसल्ला जत्थे ललकारते हुए आएंगे तो आपने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स तो करने हैं, और मैं समझता हूँ कि ये उन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की और हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी है कि जिस तरह से ये असलिया से लेस होकर आए, और जिस तरह से ये चाहते थे कि यहाँ की खून की होली खेली जाए, और यहाँ पर इनको लाशों पर एक दफ़ा से फिर से सियासत करने का मौका मिले, तो वो इनको मौका भी नहीं मिला। और उसका वादे सबूत ये है कि ये इनकी जो लीडरशिप है, जो कहते तो इनको लीडर है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि ये गीदड़ है, और खुद अपनी अपनी बिलों में गीदड़ों की तरह छुप गए, और फिर इन्होंने जो केपीके से वहाँ की पूरी मशीनरी इस्तेमाल करते हुए, वहाँ के पूरे वसाइल इस्तेमाल करते हुए लोगों को इकट्ठा करके लाए। जब उस मॉब को ये समझ आ गई कि भाई ये तो हमें इस्तेमाल करने के लिए लाए हैं, और खुद तो ये छुप गए हैं, और खुद चीफ मिनिस्टर भी भाग लेकिन गए हैं आप लोगों मौके की से, नाकामी तो है, उस आप वक्त लोग चैलेंज करते हैं 4-5 मरतबा, आप लोग चैलेंज करते हैं कि अटक पुल क्रॉस करके दिखाओ, अटक पुल क्रॉस करके दिखाओ, 4 दफ़ा वो अटक पुल क्रॉस करके लाहौर की हदूद तक भी आ चुके। आप लोगों ने अगर उनको रोकना था तो आप लोगों की स्ट्रेटजी तो नाकाम रही है, यानी आप लोग भी तो सिर्फ वो कहते हैं ना, बातों के गुफ्तार के गाजी निकले, और अमलन आप लोगों ने उस तरीके से नहीं किया जब तक नौबत यहाँ तक नहीं पहुँच गई। नहीं, देखें, इनको रेड जोन के अंदर इन शरपसंदों को नहीं घुसने दिया गया, और दूसरी बात ये है कि खास तौर पर अगर ये इतने ही बहादुर थे तो फिर इनके लीडर भी साथ आते ना, मुझे बताएं ना कौन थे। अभी उनकी बहन की भी आप सुना रही थी कि वो क्या शिकवा करती हुई नजर आ रही हैं कि इनके जो लीडर हैं वो खुद इतने डरपोक हैं। और मुझे ये बताएं, यहाँ पर एक बात बड़ी काबिल जिक्र है लेकिन बलोच साहब कि देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर जो एक जो सियासी, अभी जो आपने 9 मई का जिक्र किया कि ये दूसरा 9 मई चाह रहे थे, जो खुदा ना ख्वास्ता ऐसा वाक़या जो दोबारा ना जो हो, ये तो जो केपी अल्टीमेटली के आपके हक में ही जाना था। अगर आप एक सियासी जो जमात को इतना रूम नहीं देंगे कि वो एहतजाज करे, इतना रूम नहीं देंगे कि वो अपना जो प्रोटेस्ट है वो रिकॉर्ड करा सके या अपने लोगों को बुला सके उस जगह पर, तो फिर मेरा ख्याल से इसको हमें जमहूरियत नहीं कहना चाहिए, इसको हमें कोई और नाम दे देना चाहिए। नहीं, देखें, फर्क है ना, वो जत्थे जो कि बार बार मुल्क के ऊपर हमलावर होते हैं, जो लॉकडाउन करते हैं, जो शोधा के मुजस्मों को तोड़ते हैं, जो कोर कमांडर हाउस को तोड़ते और आग लगाते हैं, जो पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर हमलावर होते हैं, जो आरटीएस के जरिए अपने आप को मुंतखब समझते हैं,
तो उन जत्थों के लिए और जो इस्लामाबाद के ग्रीन बेल्ट्स को पहले भी आग लगा चुके हैं, उनके लिए तो निपटने का और तरीका होता है। हाँ, सियासी प्रोटेस्ट करना, पुरअमन प्रोटेस्ट करना हर सियासी पार्टी का हक है और वो होना भी चाहिए। लेकिन जो शरपसंद जत्थे हैं, उनको आप सियासी जद्दोजहद कहें या पुरअमन कहें, तो वो मेरा ख्याल है कि उससे तो फिर ये 9 मई के वाक़यात और जो कुछ इनका मादी है, जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो किससे ढका छुपा हुआ नहीं है। इजाजत दीजिएगा, सेनेटर हुमायूं अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, बलोच साहब, उनसे भी सवाल करना लाजमी है। मुझे बताइएगा हुमायूं अहमद साहब कि ये इतनी बड़ी स्ट्रेटजी आप लोगों ने अपनाई, अली अमीन गंडापुर साहब आते हैं लेकिन विदाउट एनी क़यादत आप लोगों को बुला लेते हैं, अली अमीन गंडापुर साहब गायब हो जाते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किस किस्म की एहतजाज की कॉल दी थी जिसमें नाकामी ही नाकामी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहले बात ये नाकामी बिल्कुल नहीं है। जो टारगेट था और जो कहा गया था वो ये था कि डी चौक पहुंचना है, वहां पे पहुंचे। वहां पे आपने विजुअल्स देखे कि इन लोगों ने अपने डर की वजह से, अपनी नाकामी की वजह से, सिविल हुकूमत की टोटल नाकामी की वजह से इन्होंने आर्टिकल 245 इन्वोक किया। और उसमें नॉर्मली होता है कि जो आर्म फोर्सेस वाले होते हैं वो कभी पब्लिक के सामने नहीं जाते, वो सिर्फ चंद बिल्डिंग्स जो कि स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, जैसे पार्लियामेंट हो गया, वो उनको गार्ड करते हैं। लेकिन इन्होंने उनको ब्लू एरिया में खड़ा करके रख दिया। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बड़े अक्ल का मुजाहरा किया और वहां पे तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स, सपोर्टर्स, वोटर्स थे, उन्होंने भी उनको कहा कि हम आपकी इज्जत करते हैं, हमारा आपके साथ कोई झगड़ा नहीं है। और फिर उसके बाद वहां से उन्होंने वो सारा वहां से उनके थ्रू निकल कर आ गए, वो लोग भी साइड पर हो गए, फिर हम वहां पहुंच गए। अब यहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जो कि जिसका जवाब मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर इज द बेस्ट पर्सन टू गिव, कि वो क्यों वहां से कहीं इधर चले गए या उधर चल गए, उसका जवाब यही तो मेरा अगला सवाल था सेनेटर साहब, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब he was supposed to go directly to D चौक instead of KP हाउस, तो ये एक मामला बना हुआ है। ऐसा है जो लोग वहाँ थे उन्होंने बताया कि वो ऑलमोस्ट डी चौक से, वो जो कौन सी जो कलसूम प्लाजा है विच इज हाफ अ किलोमीटर फ्रॉम डी चौक, ठीक है, वो वहां से वो उन्होंने वो टर्न किया। इट कुड बी एनीथिंग, आई डोंट नो, सो वही जवाब दे सकते हैं, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। आप मुझे बताएं कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, उनकी एब्सेंस से मुताल्लिक 20 घंटे। इस वक्त जो चीजें हैं वो सिवाय अली अमीन गंडापुर के कोई उसका जवाब नहीं दे सकता। उनको क्या इंस्ट्रक्शन थी, क्या थी, किस लिहाज थी, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हमने यहाँ तक पहुँच के करना है, वो वही जवाब दे सकते हैं। उसके बदले कोई मेरी नजर में कोई और जवाब नहीं दे सकता। लेकिन ये कह देना जो अभी मैं सुन रहा था, ये कह देना कि 9 मई का और इनका पास्ट है। पास्ट इस मुल्क में सबसे गंदा पास्ट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है। इन्होंने हम यहाँ पर पास्ट डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर वो सिचुएशन डिस्कस कर रहे हैं सेनेटर साहब। पास्ट को डिस्कस करने बैठे तो फिर हो गया हमारा काम, तरक्की कर ली हम लोगों ने। लेकिन आई जस्ट वांट टू नो दिस पॉइंट सेनेटर साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट सेनेटर साहब, मुझे सिर्फ ये बता दें, आपने अली अमीन गंडापुर साहब का जिक्र किया, पार्टी के जो कारकुनान हैं जो बेचारे कहां से निकल के डी चौक पहुंचे हैं, आप नहीं समझ, उनके साथ ज्यादती की गई है, वो डिमांड कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर इस्तीफा दें। देखिए, मुझे नहीं पता अभी वो क्या डिमांड कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज ए यूनिक पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ पे जो हमारे जो लीडर है इमरान खान, he is directly connected to the अवाम ने जो इस दफा वोट दिया है, वो जिन लोगों को टिकट मिला है उन टिकट वालों को उन्होंने देखा ही नहीं है कि कौन किसको टिकट मिला है, कौन है, किधर से है, कहाँ से है, कौन है, क्या नहीं है। उन्होंने देखा है कि इसके ऊपर मोहर लगी है इमरान खान की, उन्होंने उसको बगैर जाने, बगैर सोचे, बगैर माने उसको। चले शार्पली टाइम बहुत कम है सेंटर साहब, एक शार्पली आंसर मुझे कीजिएगा, फिर मैं बलोच साहब से भी लूंगी उनका मौकिफ। मुझे बताएं, अली अमीन गंडापुर साहब से जो उनकी सीएमशिप है वो वापस लेने पे गौर गौस हो रहा है कि नहीं? देखिए, ये बात सिवाय इमरान खान के कोई डिसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, नोबडी इन दिस पार्टी हैज द पावर टू डिसाइड दैट थिंग अनलेस इमरान खान। हाँ, डर का इनका हाल ये है कि ये इन्होंने सुना है कि 18 तक ये इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दे रहे, किसी लिहाज से मिलने नहीं दे रहे। इतने बहुत शुक्रिया।